अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी इधर मैं आज बना रही हूँ बकरे का मग्ज़। तो इसमें पहले मैंने प्याज को थोड़ा सा कर लिया है ब्राउन ब्राउन, भी वो जो सफ़ेद सफ़ेद और ब्राउन होता है वो वाला। और फिर उसमें बाद में मैंने डाल दिया थोड़ा अदरक लहसुन डाल के, फिर टमाटर डाला, फिर उसको भून भान के ज़रा चंगी तरह से, तो उसमें मैंने डाल दिया मग्ज़। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इधर मग्ज़ मैंने जल्दी में डाला है क्योंकि मेरे बेटे को भूख लग रही थी तो उसको जल्दी जल्दी चाहिए था। अच्छा, तो वो ये करना था इसको इस तरह के मैं पहले मग्ज़ बनाने से पहले इसको थोड़ी सी हल्दी डाल के पानी में मैं बॉईल कर लेती हूँ। फिर उसको पानी को गिरा के तो फिर साथ में मसाला कर लेते हैं तैयार, तो फिर डालते हैं मग्ज़। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी पास से कुटी लाल मिर्च डाली है और ये मैंने मग्ज़ मसाला लेके रखा हुआ है तो वो मैंने डाला है इसमें। वो डालने से इसका बिल्कुल परफेक्ट जायका आता है कि जैसे मतलब कि सही वाला भून भून के वो खाने में बहुत जायका आता है। अगर आपके साथ पास मग्ज़ मसाला नहीं भी है तो आप थोड़ा ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और कुटा धनिया साबुत वो भी डाल देंगे तो उससे भी जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये मग्ज़ बिल्कुल ही चंद मिनटों में बनता है, इसमें कोई देर नहीं लगती। तो आज मेरे कुछ गेस्ट आ रहे थे, गेस्ट भी मेरी बहन नुमा गेस्ट है और उसकी साथ बेटी आ रही थी और सिंपल से उसने कहा था कि मैं आके, मेरा दिल आने को कर रहा है, मैं मिलूँगी क्योंकि मेरी कुछ दिनों पहले तबीयत ठीक नहीं रही थी। तो मैंने कहा आ जाओ, फिर मैंने कहा चलो आ जाओ मिल के बैठ के खाना वाना खाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं कोई वो नहीं करना, बस सिंपल सही रखना। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बिरयानी बना लेती हूँ। तो साथ ही जी ये चाय वगैरह भी रखी हुई थी, कोई चाय पीने वाला होता है, पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं, कभी कुछ किसी को चाहिए होता है। तो इधर मैंने बिरयानी थोड़ी सी जैसे मैं पहले बनाती थी उससे डिफरेंट है क्योंकि मेरी बहू इस तरह बनाती है। हर किसी के घर का, उसकी अम्मी के घर का ऐसे तरीका होगा, वो पहले प्याज ब्राउन करती है, जैसे मैंने भी अभी इसमें प्याज काट के तो डाल दिए थे। फिर टमाटरों को ग्राइंड करते हैं, वो डाले, उनको भून भान के अच्छी तरह तड़फो के, तो फिर उसमें मैंने 2 बिरयानी मसाले के पैकेट डाले क्योंकि तकरीबन किलो से ज़्यादा चावल थे तो मेरे बच्चों को और सबको ज़रा स्पाइसी चाहिए थी बिरयानी। और वो इनकी भाभी यानी कि तूबा बहुत स्पाइसी बनाती है, मेरी तो अब इनको होता है कि मम्मा फीकी फीकी बनाती है। अच्छा, उसने काफ़ी कुछ डाल के तो फिर ऊपर से भी कुटी लाल मिर्चें डाल दी, काफ़ी वो स्पाइसी बना रही थी, लीमू भी डाला और इसमें आलू भी अलग से बॉयल करते हैं। अच्छा, इधर फिर ये था कि इसको अच्छी तरह टमाटरों को ग्राइंड करके डाल दिया, भून के जो एक्स्ट्रा मिर्च मसाले डालने थे वो डाल के, तो फिर इसमें थोड़ा सा डालते हैं पानी इसलिए डाल के कि ये अच्छी तरह जायका एक दूसरे में हर चीज़ में जायका एडजस्ट हो जाए ना, तो ज़रा अच्छी बन जाती है। अच्छा, इसको भी थोड़ा पानी डाल के तो थोड़ी देर इसको पकाया। तो फिर मैंने कहा कि चले बिरयानी के साथ फिर मैंने वो कीमा आलू बना लिया, उसको मेरे हाथ का कीमा आलू बहुत पसंद है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि उसके साथ वो हो जाएगा, रोटी हो जाएगी और ये इस तरह की चीज़ें। तो ये मैंने बना के, हाँ, तो उसकी बेटी को ना कीमा पसंद था ना वो चिकन खाती है, तो फिर हमने वो साथ, मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप ना बेटा साथ पास्ता बना लेना, तो वो मैंने पास्ता आमना की ज़िम्मे लगा दिया और बिरयानी तूबा बना रही थी। और साथ ये कि चावल मैंने जो थे ना, वो मैंने बोला कि बेटा चावल मैं आपको खुद बॉयल कर दूँगी। तो फिर चावलों में मैंने वो पानी के अंदर थोड़ा खड़ा मसाला डाला, पुदीना, धनिया और वो क्या कहते हैं उसको, अल्लाह भला करे, ज़ीरा डाल दिया।
ठीक है, फिर इसको बॉयल आने के लिए रख दिया कि जैसे ही बॉयल आएगा ना तो फिर उसको चावलों को मैं डाल दूँगी। तो ये इधर मैंने वो मसाला डाल के तो ये देचके से निकाल के दूसरी देचकी में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे ज़रा चावलों के लिए खुला बर्तन चाहिए होता है, क्योंकि मेरे चावल थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि फैमिली हमारी बड़ी है। तो वही फिर मैंने देचका खाली करवा के तो उसमें मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया। साथ मैंने इसमें तेज़ पत्ता भी डाला था कि उससे ज़रा पानी में उसका जायका अच्छी तरह हल हो जाता है। तो ये मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, ये कीमा आलू इधर पक के तैयार हो गए थे। तो जी हमने फटाफट करके तो मुझे चावल बॉयल करके तो उसके बाद मुझे खुद भी ज़ाहिर है चूल्हे के आगे बंदा खड़ा होता है, तो फिर आजकल गर्मी का दिन है, पसीनों पसीनी में हुई पई सा। तो वो फिर मुझे भी अपने कपड़े वगैरह चेंज करने थे। मुझे ये था कि उनके आने से पहले मैं अपनी हर चीज़ रेडी करके तो मैं फारिग हो के तो बैठ जाऊँ, क्योंकि फिर वो टेबल वगैरह पे चीज़ें लगवाने के लिए तोबा देख लेती है या वो लड़का। और मेरा जो लड़का था आज वो फाते छुट्टी पे चला गया है, क्योंकि उसके मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं। तो अब वो कह रहा था कि अम्मी मैं पेपर देने के बाद 15 दिन बाद मैं आऊँगा, क्योंकि इतने दिन तो पेपरों में लग जाते हैं। तो वो फिर ये कि वो फिर मुझे होना था तैयार नहा धो के। फिर मैंने कहा अब तुम लोग जानो और तुम्हारा काम जाने, फ़ाते अब नहीं है तो फिर थोड़ा थोड़ा हर किसी के ऊपर फ़ाते का काम आ जाएगा। तो ये शुक्र है कि उनसे आने से पहले हमारी सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी। और हमें ये भी था कि भाई जो रोटी वगैरह होगी ना तो वो हम बाज़ार से ले आएंगे, क्योंकि गर्मी आ गई है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कीमे में मैं पानी वगैरह नहीं डालती हूँ, थोड़ा हल्का सा जो बस वो मिर्चें जो होती हैं वो ना जल जाए। तो उसमें मैंने ये थोड़ी सी ये क्योंकि आधा किलो कीमा था तो उसमें उसी हिसाब से आधी चमची मैंने हल्दी डाली, आधी लाल मिर्च डाली और फिर सूखा धनिया कुटा डाला। तो उसके ऊपर वो ये चीज़ें डाल के भूने तो बहुत अच्छा हो जाता है। इधर आमना ने पास्ता जो था बॉयल कर लिया था और उसी के अंदर मैंने चिकन भी डाल दी थी कि ये मतलब टाइम की बचत हो जाए ना, साथ ही चिकन भी बॉयल हो जाएगी। तो ये जी इस तरह करते कराते हम लोग अपने टाइम को उनके आने से पहले ही हम लोग फारिग हो गए थे और तकरीबन आधा घंटे बाद वो आई थी। तो फिर बैठ के हम लोगों ने काफ़ी गपशप किया, चाय वगैरह पहले पिला दी। फिर ये कि आज गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, सलाद भी बना लिया हमने साथ साथ। उधर एक तरफ सलाद की कटिंग कर ली, क्योंकि सलाद पहले फ़ाते बनाता था तो वो टाइम मेरा बच जाता था। और आमना ने ये है कि साथ रायता भी बना लिया था। तो जी इस तरह होता है। तो ये होता है कि मेहमान के आने से पहले बंदा ये सारे चोंचले जो करने होते हैं कर ले, फिर ये कि उसके बैठे हुए किचन में आओ जाओ तो ये वो फ़ाते होता है। तो फिर मुझे ये इस तरह की किचन की कोई टेंशन नहीं होती, तो सारा काम जो होता है सही तरीके से मैनेज कर लेता है। तो ये फिर सारा अच्छे तरीके से हो गया। तो उसके बाद ये था कि वो मेहमान आ गए। फिर तो मेहमानों के आने के बाद अच्छा वो बहुत अच्छा सा मेरे लिए हमारे लिए केक लेके आई और मेरे लिए एक स्किन टोन का सीरम लेके आई थी मेरे लिए, बहुत अच्छा सा प्यारा सा। तो फिर बहुत अच्छा उनकी बेटी के साथ मेरी बहू की भी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो शुरू से बहुत अच्छी दोस्तें हैं। और आमना की भी उनके साथ बहुत अच्छी बनती है, दोस्ती हो गई है उसकी भी, तो बड़ा मज़ा एंजॉय करती हैं। अच्छा तो इधर वो फिर चावल जो मैंने बॉयल किए थे, क्योंकि चावल वो उबालने के लिए काफ़ी तजर्बा चाहिए होता है। दूसरे चावल तो बहुत अच्छे से
बॉयल हो जाते हैं, लेकिन ये है कि वो सॉरी बॉयल नहीं, पक जाते हैं प्याज वाले। तो बॉयल ये है कि फिर इनका ये होता है बिरयानी वाले चावल ज़्यादा ना गल जाएं, फिर वो सारी मेहनत जो होती है ना बिरयानी की वो ज़ाया चली जाती है अगर चावल अच्छे से बॉयल ना हो। तो मैं इसकी तह से पहले मैं वो डालती हूँ, थोड़े से टमाटर प्याज मैं निकाल लेती हूँ, थोड़े से ब्राउन जब होते हैं तो आधे रहने देती हूँ, आधे निकाल लेती हूँ। तो जी इधर मेहमानों के साथ साथ हम लोग खाना खाते हैं। तो जी करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।